राधे राधे दोस्तों। आज श्रीमद् भागवत का कृष्ण कथा के दूसरे भाग के साथ उपस्थित हूँ। कल का आपको सुंदर प्रसंग कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। भगवान नारायण का जरूर चिंतन करें। ज्येष्ठ अधिक मास को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। इसमें यदि हम भगवान नारायण के नामों का चिंतन करते हैं, चाहे श्री कृष्ण कहें, चाहे गोविंद कहें, चाहे हरे कहें, चाहे मुरारे कहें, चाहे नारायण कहें, चाहे ऋषिकेश कहें, चाहे पद्मनाभ कहें, चाहे गोविंद कहें, चाहे राम कहें, किसी भी नाम का यदि हम चिंतन करते हैं तो परमात्मा नारायण प्रसन्न होते हैं। सुबह स्नान के पश्चात आप चाहें हम लोग विचार करें तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का भी हम प्रेम पूर्वक जप कर सकते हैं, उच्चारण कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं। भागवत कथा में, श्री कृष्ण कथा में क्रमशः दूसरे भाग में आज जो भगवान नारायण के तीनों टापों को हरण करने वाले हैं, इससे आगे जब महात्म्य में हम जाते हैं तो वहाँ सुंदर प्रसंग आता है सुखदेव जी का। सुखदेव जी 16 वर्ष की जब आयु के हुए तो वन गमन करने के लिए पैदा होते ही तत्काल जाने लगे। बड़ा सुंदर श्लोक आया है, ध्यान देना। यं प्रव्रजन्तमनुपेत्यमपेति कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव जी का यह दिव्य प्रसंग है। व्यास जी पुत्र के पीछे जा रहे हैं, आगे आगे पुत्र जा रहा है और व्यास जी कहते जा रहे हैं, अरे तुम अभी से जंगल में ध्यान चिंतन करने के लिए कहाँ जा रहे हो, अभी तो तुम्हारे कोई संस्कार भी नहीं हुए हैं। और सुखदेव जी जब नदी के तट पर पहुँचते हैं, वहाँ पर कुछ महिलाएं स्नान कर रही थी। वो जब सुखदेव जी को देखती हैं, उनके दिव्य दर्शन करती हैं और जब आगे सुखदेव जी के पीछे हुए व्यास जी विलाप करते हुए जाते हैं तो वृक्षों के द्वारा सुंदर उत्तर दिया गया है कि अरे व्यास जी, वह भगवान नारायण का चिंतन करने के लिए जा रहे हैं, तपस्या करने के लिए जा रहे हैं, आप उनको क्यों रोक रहे हैं। तो व्यास जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि वृक्ष मेरे पुत्र की ओर से उत्तर दे रहे हैं। तो तब उन्होंने बताया कि यह सब में परमात्मा को देखते हैं, चाहे वृक्ष हो, चाहे छोटा जीव हो, चाहे बड़ा जीव हो, चाहे पत्थर हो, चाहे पत्र हो, चाहे पुष्प हो, वह किसी में भी परमात्मा का स्वरूप देखते हूँ। इसलिए हमने भी उनका अपना आत्मस्वरूप ही देखा है। इसलिए हम आपको उत्तर दे रहे हैं कि आपका पुत्र तो सतमार्ग में जा रहा है। दूसरी ओर का जो इसका दिव्य प्रसंग है, महिलाएं स्नान करती हुई जल से बाहर आई और सुखदेव जी के दिव्य दर्शन करे। व्यास जी जबकि उम्र में अपने पुत्र से बहुत बड़े हैं, लेकिन महिलाएं उनको देख के बड़ी लज्जालु हो जाती हैं और जल के अंदर चली जाती हैं। तब व्यास जी ने पूछा कि मेरा पुत्र तो युवा है और आप उसको देख के लज्जा को प्राप्त नहीं हुई, लेकिन मैं तो वृद्ध व्यक्ति हूँ, मुझे देख करके आपको लज्जा कैसे आई। तब उन स्त्रियों ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि आपके पुत्र के अंदर तो स्त्री या पुरुष का भाव है ही नहीं, वह तो सबको आत्मस्वरूभूतेषु यह पश्यति स पंडितः। वास्तव में विद्वान कौन है, जो सबको आत्मस्वरूप देखता है, वह तो स्त्री पुरुष मानते ही नहीं है। ये भाव तो आपके अंदर है कि हम स्त्रियां हैं और मैं पुरुष हूँ। परमात्मा नारायण की दृष्टि में हम सब जीवात्मा हैं। इसलिए आपके पुत्र को देख करके हमें किसी प्रकार की कोई लज्जा नहीं आई। इस प्रकार से भगवान नारायण की कथाओं को लेकर के पुनः कल मैं आपको जरूर सुनाऊंगा और आपसे निवेदन है कि आप जरूर भगवान नारायण का चिंतन करें और अपनी राय, अपनी सलाह अवश्य दें। राधे राधे।